हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। होप आपका न्यू ईयर जो है अच्छे से हो गया होगा और न्यू ईयर में आपका जो है मैं को ये करूँगा विश करूँगा आपके लिए कि ये साल आपके लिए अच्छा हो कुछ न्यू आपके लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो 2023 में आपका स्वागत है। सो आज का जो ये छोटा सा एक क्लिप है, एक वीडियो जो है वो सीमैट जो एग्ज़ाम होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके अप्रॉक्स में कुछ बेसिक्स नॉलेज और कुछ जो जानकारी होती है लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब ये एक छोटा सा क्लिप मैंने डाला है कि क्योंकि बहुत लोगों का ये था, क्वेश्चंस भी था, बहुत लोग ये पूछते भी है कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के बारे में बहुतों को नहीं पता है। जिनको पता है उनके लिए तो बेटर है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये छोटा सा एक वीडियो है। तो इसमें हम लोग सीमेंट के बारे में ए टू जेड बातें जो है, क्या एग्ज़ाम होता है, कौन कंडक्ट करता है, कितने फ़ी होते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, ये सब कुछ जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को जो है हम लोग क्लियर करेंगे आज। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैट के सीमैट के बारे में जो है वो आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सीमैट का एग्ज़ाम होता है क्या है। एक्चुअली सीमैट एग्ज़ाम जो है इस बार सीमैट एग्ज़ाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करता है। एनटीए जिसको हम कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एनटीए जो है कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को। सीमैट का पूरा फुल फॉर्म है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं सीमैट। ओके, इस बार का जो सीमैट का एग्ज़ाम है वो आपको 26 फरवरी जो है वो अप्रॉक्स माना गया है। ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि 26 फैब को होगा। ये अप्रॉक्स ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जहां तक अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है हो भी हो या ना भी हो, लेकिन ये अप्रॉक्स है। ठीक है, और सीमेट एग्जाम जो होता है वो बेसिकली मैनेजमेंट कॉलेज के लिए होता है, जहां पे आप एमबीए एमबीए के लिए आप जो कॉलेज होते हैं वो आप एमबीए के लिए आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें टोटल इंडिया के 1300 कॉलेज एमबीए कॉलेज जो है वो सीमेट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सीमेट एग्जाम को इंडिया के 1300 कॉलेजेस जो हैं वो सीमेट एक्सेप्ट करते हैं इंडिया के। आप समझ रहे हो, सीमेट के एग्जाम को 1300 कॉलेज जो है एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में। वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, और भी जहां जहां एक्सेप्ट होता है, टोटल मिला के 1300 कॉलेजेस जो है सीमेट एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके फैकल्टी की, ठीक है, तो ये कॉमन मैनेजमेंट के लिए फैकल्टी होती है। इसमें अप्रॉक्स 70,000 स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को फिलअप करते हैं। 70,000 स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और वो जो है एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। आई मीन टू से कि मतलब एग्ज़ाम को देते हैं, बैठते हैं। अब आते हैं इसके लैंग्वेज पे। तो इसकी जो है लैंग्वेज होती है इंग्लिश होती है। सॉरी गाइस, इसकी लैंग्वेज मतलब एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो इंग्लिश में होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये फैब में होगा और ये नेशनल लेवल पे होता है। इस एग्ज़ाम से आप इंटरनेशनल कॉलेज को चूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सिर्फ नेशनल लेवल पे ही इस कॉलेज इसकी वैल्यूएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। लाइक मतलब जीमेट की तरह इसकी वैल्यूएशन नहीं है, तो ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी जो माना जाता है वो 1 ईयर की होती है। ये ऑनलाइन मोड पे होता है, मतलब आपको सेंटर से जो है ऑनलाइन मोड में आपको सेंटर से जो है आपको एग्ज़ाम देना होता है। टोटल टाइम की ड्यूरेशन इसकी 3 आवर्स की होती है। सीमैट का जो टोटल टाइम जो होता है वो 3 आवर्स की होती है और 100 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, ऑप्शंस बेसिक, वो आपको क्वेश्चन उसमें आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, एग्ज़ाम पैटर्न तक क्लियर है। ठीक है, नॉर्मली जैसे अगर सिलेबस की बात करूँ तो नॉर्मली अगर आपने कैट की बात करूँ तो कैट के बारे में अगर आप जानते हो तो वैसे ही सिलेबस इसका भी होता है। कैट से इसका लेवल डाउन होता है, बस इसमें जो है एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब कुछ कैट की तरह ही होता है। लेकिन कैट से इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लेवल जो है वो काफ़ी डाउन होता है कैट के अकॉर्डिंग, अगर उनसे कंपेयर किया जाए कैट एग्ज़ाम के थ्रू, तो उसके कंपैरिजन में सीमैट एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है। ओके, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, जो कैट के बारे में नहीं जानते हैं तो सिलेबस की बात करूँ, तो यहाँ पे सिलेबस में मान कर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग डीआई भी कहते हैं, ये आता है, और इसको हम क्वांट कहते हैं, जो मैथ्स होते हैं। इस मैथ्स में आपको नॉर्मली बेसिक वो सब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, जियोमेट्री हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको डीआई जो है, इसमें आपको बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न, आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझा दिया जाएगा जो आने वाले हैं। आप बने रहना वीडियो पे। क्लासेस, ये सारे के सारे क्लासेस जो हैं ये बहुत जल्दी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, एलआर के बहुत सारे क्लासेस जो हैं हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से चाहो तो देख सकते हो, ये ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, ये तो आपको पता ही है, ये एलसी वीए भी कहते हैं, जो इंग्लिश का है, ये इंग्लिश में आता है। इसके क्लास हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल नहीं है, बाकी YouTube पे आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। उतने भी हार्ड नहीं होते हैं, थोड़े से ग्रामर होते हैं, वर्बल जो होते हैं, वर्ड मीनिंग, ये सब उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो ये काफ़ी इजी होते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पैटर्न को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको ये आते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जो हाल ही फिलहाल के पिछले 2 मंथ 3 मंथ में जो भी अभी बिजनेस से रिलेटेड हो रहे हैं, जो भी कंपनी में सीईओ की बदलाव हो रही है, या कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, या स्टॉक मार्केटिंग में ऊपर नीचे हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, जो फिलहाल हमारे इंडियन मार्केटिंग में, मतलब इंडिया से रिलेटेड जितने भी बिजनेस, बड़े बड़े कंपनीज, ये सब जो चेंजिंग हो रहे हैं, उस टाइप की जो हैं जीके आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको बिजनेस के बारे में इतना समझो, आपको बिजनेस के बारे में आप पढ़ते रहो, बिजनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब इसमें आ जाते हैं। थोड़े बहुत स्पोर्ट्स से आते हैं, थोड़े बहुत कहीं कहीं से आते हैं, तो उस पर उतना जो है फोकस ना करो, बस नॉर्मली आप रोज के न्यूज़ से अपडेटेड रहो, देन एवरीथिंग इज़ फाइन। पिछले 2 या 3 मंथ के जो भी हैं उससे आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनोवेशन एंड इंटरप्रेटेनियरशिप जो है, ये कुछ खास नहीं होता है, ये बस नॉर्मल सा होता है, ये उतना कुछ खास सब्जेक्ट है नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। इनोवेशंस ये एक टाइप का एक सब्जेक्ट होता है जो लॉजिकली आप नॉर्मली अपने बिहेवियर, मतलब होता है ना, जनरल यूज़ में आप यूज़ करते हो, तो उससे रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर उतना आप ध्यान नहीं दो। सबसे मेन जो होते हैं यही होते हैं, मतलब सबसे मेन जो है, एक मिनट, सबसे मेन जो है ये है, तो आप इसको लेके चलना। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आते हैं, तो इसमें से आपको 100 क्वेश्चन, मतलब पूरे को मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो है ये इसमें मिक्स रहता है, इसमें मिक्स रहता है, ठीक है, तो इस पर उतना ध्यान ना दो, सब मिला के आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं फ़ी के बारे में अगर बात करो, तो इसके जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सीमैट के रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करूँ तो 2000 रुपीज़ उनके लगता है, 2K उनके लिए लगता है जो मेल स्टूडेंट हैं, जो अनरिजर्व्ड है, लाइक जनरल कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं, ओनली फॉर मेल स्टूडेंट जो है उनके लिए जो है, मेल जो है उनके लिए बस लगता है 2000। एंड जो रिजर्व्ड है, जैसे ST SC और फीमेल जो होती हैं, फीमेल के लिए 1000 रुपीज़ का जो है आपको चार्जेस लगेंगे फॉर उनके रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप था जो हमारे मतलब सीमेट के थ्रू जो था वो क्लियर किया जा रहा था।
अब कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आपको बता दूं कि देखो, गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये सब एक्सेप्टेड करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट के कॉलेज के लिए डाल रहे हो, उनके कटअप पे डिपेंड करता है कि उनका सीमेट कटअप जो है वो कितने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी और मैं बता दूं, इससे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाए, जैसे ग्रेट लेक का नाम आपने सुना होगा, ग्रेट लेक का नाम सुना होगा, ये आपको मिल जाएगा। GOI, गोवा इंस्टीट्यूट, सॉरी GIM, ठीक है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपको मिल जाएगा। IFMR, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे टाइप के कॉलेजेस हैं जो सीमेंट से एक्सेप्टेड रहते हैं, लेकिन इनका बता दूं, ग्रेट लेक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं 95 परसेंटाइल पे, ये भी 95 परसेंटाइल पे ही एक्सेप्ट करता है, ये 85 परसेंटाइल पे आपको एक्सेप्ट करता है, अप्रॉक्स यही है। तो कुल मिला के बात यही बनता है कि हमारा जो है सीमेट का एग्ज़ाम जो है वो NTA लेता है। ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सीमेट एग्ज़ाम के लिए था, जो 2023 में 26 फ़ैब को कंडक्ट होने वाला है। ओके, और अब आते हैं मुद्दे पे, ये कि आपको ये पूछना होगा कि हाँ सर, क्लासेस कहाँ से करेंगे, कैसे होगा। तो इसके जो क्लासेस आपको करोगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहो। हमारे चैनल पे ही, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे IIM पे 11M to IIM जो है हमारा 11M to IIM, ठीक है, हमारी जो यूट्यूब चैनल है, आप इसी पे बने रहो। हमारे सारे क्लासेस जो है सीमेट के स्टार्ट हो चुके हैं, वो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको जो है सीमेट के टोटल जो है वो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। हर टाइप से क्वांट के जितने भी हैं, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, PNC, वो सारे के सारे आपको क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगे। जो अपलोड नहीं हुए होंगे वो धीरे धीरे वो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। LR के भी आपके सारे क्लासेस जो हैं ऑलरेडी हैं, आप उस पर ढूंढो, आपको सारे प्लेलिस्ट उस पर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैट से रिलेटेड नहीं होता है, कैट से डाउन होता है, लेकिन हमारे चैनल पे कैट से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं LR के क्वेश्चन को क्लियर किया गया है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी और हमारा क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए था। अब एक चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारी क्लास जो है 11M to IIM जो है बहुत जल्दी कैट 2023 की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रही है, और ये स्टार्ट हो रहा है 15 Jan 2023 से। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कैट 2023 के एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ्री क्लास जो है वो यूट्यूब पे ही रहेगा, टोटली फ्री होता है। फ्री क्लासेस हमारे जो हैं टोटली फ्री रहते हैं, टोटली फ्री हैं ये, ठीक है। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा, आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको हमारे चैनल से और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। देन अदरवाइज एज ऑफ विश, और गुड लक फॉर एग्जामिनेशंस एंड गुड लक फॉर योर लाइफ, योर फ्यूचर्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।